अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़ और ये जो टॉप वीडियो है हम बनाने लगे हैं क्रिकेट पर। चलें तो साथियों, आज और कल के जो क्रिकेट मैच हुए हैं, एज अ पाकिस्तानी मद्दाह के तौर पे क्रिकेट का फ़ैन होने के नाते मैं थोड़ा सा हैरान ज़रूर हुआ। आज हैरान इसलिए हुआ कि इस वर्ल्ड कप 2023 का पहला अपसेट हो गया है। वो अपसेट क्या हुआ है कि अफ़गानिस्तान ने शानदार फतह हासिल की है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और उनको 215 या 213 रन के ऊपर उनकी टीम को ढेर कर दिया है। 155 पे तकरीबन 112 पे उनके 5 आउट कर दिए थे और उसके बाद हालांकि हैरी ब्रूक ने 50 रन बनाए, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम को बचा ना पाए क्योंकि मुस्तकिल एक तरफ से विकेटें गिरती रहीं। इससे पहले जो अफ़गानिस्तान ने इनके साथ किया वो बहुत ही शानदार था। बाकी अफ़गानिस्तान की तरफ से बेहतरीन बारी खेली गई और उन्होंने 285 रन जोड़ लिए। 285 रन एक अच्छे रन होते हैं और फिर अगर आपकी बॉलिंग भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करे जैसे कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही एक शानदार मैच था देखने के लिए। इंग्लैंड के लिए तो डेफिनेटली, अगर इंग्लैंड के मद्दाहों के लिए हम ये बात करें कि उनको ये मैच अच्छा लगा, तो वो ज़रूर ये कहेंगे हमें तो ये मैच बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह हारे हैं और एक ऐसी टीम से जो दुनिया में शायद आप ये कह लें कि 10वें नंबर की टीम है या 11वें नंबर की टीम है ओडीआई में, और इंग्लैंड खुद जो है वो चौथे नंबर की टीम है ओडीआई में। तो कहने की बात यह है सारी की सारी कि आज के मैच में जो अपसेट हुआ है ये बहुत हैरानकुन है। यानी आज का दिन वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत ही हैरानकुन रहा। अब आप कहेंगे कि दूसरा मैच, कल का मैच, उसमें क्या हैरानी हुई? देखिए, ये तो एक अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की टीम जैसा भी खेल रही है वो इतना अच्छा नहीं खेल रही कि वो शायद इंडिया को पछाड़ सकती। अगर वो इंडिया को पछाड़ देती तो ज़रूर ये एक ख़बर हैरानकुन होती किसी हद तक, लेकिन पाकिस्तान की टीम से ये भी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इतनी बुरी तरह से हारेगी कि 1.5 लाख अवाम के सामने इंडिया उनको मतलब कि बुरी तरह पटक देगा और उनका मोराल बिल्कुल डाउन कर देगा। एज अ पाकिस्तानी मैं ये तो नहीं कहता कि ना ये मोराल अप नहीं हो सकता या हाँ, लेकिन चूँकि एक तो इस तरह के जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैच होते हैं उनमें एक हाइप, एक इतना दबदबा, इतनी मतलब ये कि भलवला और इतना जोश डाल देते हैं ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया, और फिर पाकिस्तानी मीडिया भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए पूरी कोशिश करता है उनकी तरह नकल करने की। हम तो किसी हद तक इस हार को बर्दाश्त कर लेते हैं, शायद इसी वजह से वर्ल्ड कप में हम मुस्तकिल 8-0 से हार रहे हैं। हालांकि इमरान खान जैसा हमारा बेहतरीन कप्तान भी, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग और क्या कहते हैं मजबूत आसाब का इंसान था, और वो भी उस ज़माने में 92 में 230 या 32 रन नहीं बना पाए थे। उसमें जावेद मियांदाद भी थे, इंजमाम भी थे। ये एक शायद मेंटल ब्लॉक है कि अब के कुछ अरसे से, तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ख़ास माहौल में हम वो इंडिया वाले इतना प्रेशर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर काम डालने में कामयाब हो जाते हैं कि हम लोग जो है उसको कभी कभी बिल्कुल संभाल नहीं पाते और बहुत ही हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब निकलती है। इसमें डेफिनेटली हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हैं इंडिया से फाइनल, लेकिन मेरा कहने का मकसद उस वक्त जो जहन था फ़खर ज़मान का, उस वक्त जो जहन था, आज का फ़खर ज़मान का जहन नहीं, जो उसकी मेंटल कंडीशन थी, हमें उसी मेंटल कंडीशन में करना चाहिए था। उसमें ख़ास तौर पे मैं थोड़ी सी अब्दुल्ला शफीक पर और इमामुल हक पर ज़रा ये थोड़ा सा उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती थी कि वो ओपनिंग जब आए थे तो उनका तो कुछ नहीं जा रहा था, लूज़ करने के लिए कोई कुछ नहीं था उनके पास। अगर वो थोड़ा सा हिम्मत दिखाते, दिलेरी दिखाते, कॉन्फिडेंस के साथ बॉल की तरफ देखते ना कि बॉलर की तरफ, तो शायद हम हार जाते या जीत जाते। लेकिन अगर हम हार भी जाते तो हमारी हार इतनी तकलीफ़ दे न होती जितनी की तकलीफ़ दे इस वक्त हो चुकी है।
खैर ये कोई बात नहीं है, वर्ल्ड कप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान अभी भी पॉइंट टेबल पर चौथे नंबर पर बरजमान है और थोड़ा सा -1 पॉइंट क्या कहते हैं -013 ना पाकिस्तान का जो है वो क्या कहते हैं रन रेट है, जो कि एक जीत के साथ दोबारा प्लस में शामिल हो सकता है। अब पाकिस्तान की टीम को चाहिए और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चाहिए, और ज़रूर मैनेजमेंट भी ये सोच रही होगी कि किस तरह से हमें अपने खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करनी है, उनका दिल बढ़ाना है। और इंडिया से हारना मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप हारते नहीं, आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। अगर पेपर में भी देखें तो इंडिया की टीम हमारे से बहुत अच्छी है, उनका तजर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान की टीम का तजर्बा उतना ज़्यादा नहीं है कि वो कोई हार बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। लेकिन जिस तरह से हम हारे हैं, इस तरह से दिल हार जाते हैं लोग। बहरहाल हम इसमें खिलाड़ी हैं हमारे, ये हमें जिताते भी हैं और इस तरह से कभी कभी हारते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मीडिया का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत हाई हो जाता है यहाँ पर, और हमारे लोगों को भी अब ये खिलाड़ी बिल्कुल इतने भी मैं कहता हूँ कि गैर तजर्बेकार नहीं है कि ये अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बहरहाल जो भी हुआ कल, बहुत इसको बुला के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। बहरहाल बहुत ख़तरनाक हार थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम इससे उभर जाएगी। अब हम दोबारा से बांग्लादेश और इंग्लैंड के मैच की तरफ बात करेंगे कि जो इंग्लैंड के साथ हुआ है वो हम तो हारे हैं दुनिया की 1 नंबर टीम से नंबर 2 होते हुए, और इंग्लैंड हारा है दुनिया के चौथे नंबर पे होते हुए दुनिया की 10वीं नंबर टीम से। और मैं समझता हूँ ये इस वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, कोई सोच भी नहीं सकता था। और बहुत सारे लोगों ने तो इसलिए भी मैच शायद ना देखा हो कि यार ये मैच तो इंग्लैंड ने जीत ही जाना है, एक तरफा मैच होगा, हम क्या कर लेंगे इसको देखकर, क्या ऐसा छोड़ो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते इसमें। लेकिन भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं, चीज़ें उलट फिर गईं, सब कुछ उलट फिर गया, बड़ा हैरान कुन हुआ। बहरहाल मुबारकबाद देता हूँ दिल से अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान के बॉलर्स ने, उनके बैट्समैन ने 285 रन बनाए। सबसे पहले मुबारक उनको कि उन्होंने अपने शानदार खेल पेश किया, और इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे रन बनाए। लेकिन साथ साथ मैं उनके अफ़गानिस्तान बॉलरों को भी और उनके फील्डर्स को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इंडिया से हार के आए थे और इससे पहले बांग्लादेश से भी हार के आए थे, और फिर उन्होंने अपने आप को इंग्लैंड जैसी भारी भरकम टीम के ख़िलाफ़ जिस तरह से मतलब कि मुकाबला जिताया है, बहुत शानदार है। मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी इसी तरह से पुरानी हार को भूलते हुए, जबकि पाकिस्तान की जेब में 2 जीते हैं और पाकिस्तान इस वक्त भी टॉप 4 में है, चौथे पर नंबर पर है, तो पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए जो हुआ। वो दुनिया की नंबर 1 टीम से आ रही है, बेहतर टीम से आ रही है, हमसे हर चीज़ में बेहतर थी। 70% तो मैच चलने से पहले ही इंडिया के तरफ में प्रेडिक्टर था कि जो इंडिया को मैच जीतने की नवीद दे चुका था। तो पाकिस्तान के लिए कोई शर्म की बात नहीं है, चिन अप, ओके, हार गए, बहुत बुरे हारे, आपने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन उससे बाहर आना और फिर जीतना ये कमाल का होगा, और ऑस्ट्रेलिया को हमें पकड़ लेना है। कल देखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी तो यही चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया कल श्रीलंका से भी हार जाए ताकि उनका एतमाद और गिर जाए। लेकिन एक क्रिकेट के फ़ैन के होते कल का मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है और हम सब देखेंगे उसमें क्या होता है। तो डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़ पे ये एक स्पोर्ट्स वीडियो थी, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा है, और मैं अपना जब स्पोर्ट्स की मैं वीडियो डालता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिकल मेरा प्रोफेशन है लेकिन स्पोर्ट्स मेरा पैशन है। सो आई लव माई प्रोफेशन एज वेल एज माई पैशन। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई हमारी बात आगे पीछे लगती है तो इस्लाह के लिए हमें प्लीज़ बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट डालिए, हमारी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमारी बड़ी हिम्मत बढ़ेगी। और थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह टुमारो।